महारानी चंद्रकांता का नाम सुनते ही हमें चंद्रकांता संतति और रहस्य रोमांच से भरपूर कहानियां याद आ जाती है। चंद्रकांता एक काल्पनिक पात्र है जिन्हें हिंदी के महान उपन्यासकार बाबू देवकी नंदन खत्री ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता में प्रस्तुत किया। लेकिन इस कहानी में हम बात करेंगे चंद्रकांता के उस वफादार और निडर सेवक जीवा की, जो हमेशा उनके साथ साय की तरह रहता था और उनकी रक्षा करता था। जीवा एक वीर, चतुर और साहसी पात्र था। वह महारानी चंद्रकांता का विश्वस्त सेवक था, लेकिन उसकी भूमिका केवल एक सेवक तक सीमित नहीं थी। वह एक कुशल योद्धा, चालाक जासूस और निष्ठावान साथी था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी चुप्पी और वफादारी। जीवा कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब समय आता तो वह अकेले ही दुश्मनों की बखिया उधेड़ देता। एक बार की बात है, महारानी चंद्रकांता अपने महल से एक गुप्त मिशन पर निकली थी। उनके साथ सिर्फ जीवा था। उन्हें खबर मिली थी कि एक दुश्मन राजा ने एक मायावी भूत बंगले में उन्हें कैद करने की योजना बनाई है। चंद्रकांता जब उस इलाके में पहुंची तो वास्तव में वह बंगला बहुत डरावना और रहस्यमय था। हर कोई कहता था कि वहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते। जब चंद्रकांता और जीवा बंगले के पास पहुंचे तो जीवा को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और चंद्रकांता को भीतर न जाने की सलाह दी, लेकिन चंद्रकांता ने कहा, मुझे अपने लोगों के लिए यह खतरा उठाना ही होगा। जीवा बिना कुछ कहे उनके साथ चल पड़ा। घूमते हुए दरवाजे, खुद ब खुद बुझती मशालें और दीवारों में छिपे खंजर। लेकिन जीवा की नजरें हर कोने पर थीं। उसने एक नकली फर्श को पहचान लिया और समय रहते महारानी को गिरने से बचा लिया। फिर अचानक उन पर 4 नकाबपोश हमला कर बैठे। चंद्रकांता को बचाने के लिए जीवा अकेले ही चारों से भिड़ गया। उसकी तलवार बिजली की तरह चली और कुछ ही पलों में चारों दुश्मन धराशायी हो गए। लेकिन एक दुश्मन ने पीछे से वार कर दिया। जीवा घायल हो गया, पर फिर भी उसने चंद्रकांता को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में पता चला कि यह सारा षड्यंत्र उसी दुश्मन राजा का था, जो चंद्रकांता से पुरानी रंजिश रखता था। जीवा की वीरता और निष्ठा के कारण चंद्रकांता सही सलामत बच गई। उन्होंने जीवा को अपने दरबार में सम्मानित किया और कहा, जीवा जैसे सच्चे सेवक और मित्र दुर्लभ होते हैं।